हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया होगा कि हम सेकेंड ग्रेड का नया सिलेबस लॉन्च कर रहे हैं। सुमेर सर ने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया होगा कि कौन कौन हमारे टीचर्स हैं जो आपको आगे के लिए पढ़ाएंगे, और आप हम पर बिल्कुल विश्वास रखिए, आपका सिलेबस टाइम पर पूरा होगा। आपको हमारी क्लासेस में से कंटेंट हूबहू मिलेगा। सिर्फ आपको एग्ज़ाम में वहाँ काला गोरा करना है और अपनी रैंकिंग का सिलेक्शन करना है, तो आपको वो आराम से और आसानी से आपको इस प्लेटफॉर्म से उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा इसके बारे में कुछ बोलूँगी नहीं, ये सभी आप जानते हैं, ठीक है, कि कल क्लासेस जो है अभी नए स्टार्ट कर रही है आपके सेकंड ग्रेड का सिलेबस। उसमें हम साइंस का बैच पढ़ा रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए, और उसके बाद हम जो है साइंस के साथ साथ जीके का भी आपको कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा कोर्स रहेगा और आपको सारी जानकारी समय समय पर उपलब्ध होती जाएगी। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी। तो मैं आपको पूरा ज्योग्राफी का पोर्शन ख़त्म कराऊंगी। आप सभी को जैसे पता है कि सेकंड ग्रेड के अंदर हमारी ज्योग्राफी तीनों लेवल पर है। आप वर्ल्ड आइए, इंडिया आइए और फिर राजस्थान पर आइए, तो आपको सेकंड ग्रेड में तीनों चीज़ों का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए एक बार हम हमारा सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो तीन है वो हम जो सबसे पहले वर्ल्ड, उसके बाद आ जाएगा हमारा इंडिया, और उसके बाद है हमारा राजस्थान। तो ये तीनों ही आपके ज्योग्राफी के पार्ट में इंक्लूडेड है। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके देख लेते हैं कि हम किधर से तो स्टार्ट करेंगे, कौन सा ऐसा पोर्शन होगा जहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और जिस पोर्शन को आप थोड़ा पढ़ के और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्क्स गेन कर सकते हैं। यही जो होता है वो हमारी पढ़ाई का मेन सार होता है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर हम जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया के अंदर बात करते हैं, तो सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर आपके क्या क्या पोर्शंस रखे गए हैं। तो वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले तो आपको कॉन्टिनेंट्स पढ़ने हैं, ओशियंस पढ़ने हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। ये बिल्कुल आसान है। क्या है कि हमको हमारी पूरी अर्थ का जनरल पढ़ना है। कहाँ पर तो कॉन्टिनेंट है इसके अंदर, ठीक है, उसके बाद कहाँ इसके ओशियंस है और इन दोनों का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये हम आराम से पूरा कर लेंगे। अगर हम हर एक कॉन्टिनेंट और हर एक ओशन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी पढ़ेंगे, तो आपका यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ये वाला पार्ट जो है फर्स्ट वाला वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर आप वर्ल्ड के अंदर कॉन्टिनेंट और ओशन पढ़ रहे हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ रहे हैं, तो इसके अर्थ के बाहर जो एक ब्लैंकेट जैसा कुछ है, जो ब्लैंकेट है हमारा, वो क्या है, आपका विंड सिस्टम, एटमॉस्फेयर। उस एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपका ग्लोबल विंड सिस्टम है वो भी हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। इसका मतलब है सबसे पहले आप कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, ओशन पढ़ेंगे, उसको कवर करने वाला जो ब्लैंकेट है कौन सा, ग्लोबल विंड सिस्टम, हम वो भी पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम पूरे वर्ल्ड का एनवायरमेंटल इशू कौन से हैं और एनवायरमेंटल स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए आपकी, वो भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। यदि कहीं पर लोकेशन है, वहाँ के शेप साइज सब कुछ है, वहाँ पे कॉन्टिनेंट है, ओशियन है, वहाँ पे ग्लोबल विंड सिस्टम है, तो वहाँ पर कोई ना कोई पॉपुलेशन भी रहती है। तो आपके नेक्स्ट पार्ट में जो है सिलेबस में, वो आपके दिया हुआ है प्रिंसिपल ह्यूमन ऑक्यूपेशन, और उसके साथ है आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन। तो ये भी हम पढ़ लेंगे। ये आपका किसका सिलेबस है, आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर है वो पूरा हो गया है। क्या है, आपके कॉन्टिनेंट है, ओशियन है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद ग्लोबल विंड सिस्टम आप पढ़ेंगे, फिर एनवायरमेंटल इश्यूज क्या रहे हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद आप प्रिंसिपल ह्यूमन ऑक्यूपेशन पढ़ेंगे, यहाँ की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ का माइग्रेशन कैसा है वो हम पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद देखिए, अगर हम भारत के भूगोल की बात करते हैं, तो वही भारत और राजस्थान का जो भूगोल रहेगा वो बिल्कुल बराबर है और सेम है। अगर आप किसी भी ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए एक बार उसकी टाइमलाइन समझ लेते हैं, तो आपका सिलेबस को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो कैसे, जैसे कि राजस्थान में भी पहले क्या है आपके फिजिकल फीचर्स, वैसे ही इंडिया में भी क्या है आपके पहले फिजिकल फीचर्स, फिर राजस्थान में भी क्या है क्लाइमेट, इंडिया में भी क्या है आपके क्लाइमेट, राजस्थान में भी क्या है आपके ड्रेनेज, इंडिया में भी क्या है आपके ड्रेनेज, राजस्थान में भी आप क्या पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन, इंडिया में भी आप क्या पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन।
वेजिटेशन, ठीक है, एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इस तरीके से अगर आप ज्योग्राफी का टाइमलाइन समझेंगे तो वो यही है कि पहले फिजिकल फीचर पढ़ो, फिर वहाँ का क्लाइमेट पढ़ो, वहाँ का ड्रेनेज पढ़ो, वहाँ का नेचुरल वेजिटेशंस पढ़ो, ठीक है, एंड बायोडाइवर्सिटी पढ़ो। ये दोनों अपने बिल्कुल सेम है राजस्थान और इंडिया वाले पोर्शन में। उसके बाद देखिए फिर हम जो आगे पढ़ेंगे राजस्थान में वो हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, लाइव स्टॉक पढ़ेंगे और डेयरी डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ये आपके जो आता है वो आता है आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। ये पार्ट हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कवर करके चलते हैं। उसके बाद हम डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अगर पॉपुलेशन है तो उसकी पर्टिकुलर ट्राइब्स कौन कौन सी है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रीज, टूरिज्म और मेजर टूरिस्ट सेंटर, ये भी आपका फिर से किस में इंक्लूड हो जाएगा, आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में हम 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, उसके बाद डेयरी डेवलपमेंट। उसके बाद हम डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और ट्राइब्स पढ़ रहे हैं, उसमें इंडस्ट्रीज, टूरिज्म और मेजर टूरिस्ट सेंटर्स भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने एक बार सिलेबस डिस्कशन कर लिया है। एक बार हम फिर से इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए हम सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका भूगोल, ठीक है। इसमें हमने अभी अभी डिस्कशन किया है कि 3 मेजर पार्ट्स है और उसका अपना वेटेज है, और टोटल जो क्वेश्चन है वो 11 से 13 क्वेश्चंस आपसे इस पोर्शन में पूछे जाएंगे और इससे भी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है आपके राजस्थान भूगोल। उसका हमने सिलेबस डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। उसमें पहले क्या है आपके फिजिकल फीचर्स, सेम। उसके बाद क्या है आपका क्लाइमेट, उसके बाद क्या है आपके ड्रेनेज। ड्रेनेज के बाद जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो है आपके नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। ये नेचुरल वेजिटेशन के बाद जो है वो हम क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है या जिसको हम क्या कहते हैं आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इस इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर जो हम पढ़ेंगे उसमें हमने पढ़ा एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लाइव स्टॉक पढ़ेंगे, और लाइव स्टॉक के बाद जो हम पढ़ेंगे वो है आपके डेयरी डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपके किस में है, आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले जो सेक्शन है आपके उसमें सेकंड ग्रेड में। उसके बाद आप आगे देखिए तो हम बात करते हैं इसमें इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज के साथ आपके जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है उसके अंदर है आपके टूरिज्म एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर्स, ठीक है। ये हम पढ़ना, ये सब जो है हम राजस्थान भूगोल के अंदर पढ़ लेंगे। उसके बाद जो आपका दूसरा भाग है वो है आपका विश्व भूगोल। विश्व भूगोल का सिलेबस याद रखना बहुत आसान है। सबसे पहले तो ठीक है, देखिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमको 2 मेजर पार्ट्स पढ़ने हैं, कौन से आपके कॉन्टिनेंट, उसके साथ आपको पढ़ना है ओशियन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद इसको कवर करने वाला जो है आपका क्या, विंड सिस्टम। तो थर्ड जो पार्ट है वो क्या है आपका, ग्लोबल विंड सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है कि अगर वहाँ पर लैंड है, वाटर है, सब कुछ अवेलेबल है तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में, यानी वहाँ की जनसंख्या के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उस जनसंख्या में आपको 3 चीज़ें बताई गई है, ऑक्यूपेशन, ठीक है, उसके साथ है वहाँ का माइग्रेशन और वहाँ की सेंसस। ये तीनों हमारे किस में है, पॉपुलेशन में। तो वर्ल्ड का सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आएगा हमारे भारत का भूगोल।
भारत का भूगोल भी सेम हमारे राजस्थान के भूगोल से ही बिल्कुल मैच करता है। भूगोल की एक ही टाइप की टाइमलाइन होती है, अगर आप इसको पकड़ लेंगे तो हर टाइप का सिलेबस आप आराम से याद कर पाएंगे, चाहे इंडिया का हो, राजस्थान का हो, चाहे वो वर्ल्ड का हो। तो वही पहले इंडिया का फिजिकल फीचर पढ़ेंगे, उसके बाद इंडिया का क्लाइमेट पढ़ेंगे, ठीक है। क्लाइमेट के बाद हम उसका ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। ड्रेनेज सिस्टम के बाद जो है हम बाकी एग्रीकल्चर और नेचुरल वेजिटेशन और बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। उसके साथ जो आपके एक नया टॉपिक है वो है आपके एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे कि आप जानते हैं अब टाइम किसका है, आपके सिर्फ ऊर्जा का है, एनर्जी रिसोर्सेज आपको पता होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट है वो क्या है, आपके एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये जो है एक आप अच्छे से समझ जाइए, ये हमारे सेकंड ग्रेड के ज्योग्राफी का सिलेबस है। ये तो हो गया सिलेबस डिस्कशन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सिलेबस तो हमें पता है, लेकिन हम इस सिलेबस को कैसे कवर करें कि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्क्स यहाँ से उठा सके। यानी मिनिमम आउटपुट होना चाहिए और मैक्सिमम मिनिमम इनपुट होना चाहिए और मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए आपका। तो उसके लिए हम, आप पहले भी अगर कभी मेरी क्लास देखे हैं तो आपको पता होगा कि हमारा एक ही टाइप का पैटर्न चलता है जिस पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ। वो पैटर्न है आपका CRP फॉर्मूला, ठीक है। CRP फॉर्मूले में क्या होता है कि सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसी कंटेंट का मल्टीपल रिवीजन करते हैं। मल्टीपल रिवीजन करने के साथ साथ हमको उसके PYQ सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारी स्टडी का होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करें। अगर कोई स्टूडेंट है वो हर दिन एवरीडे के बेसिस पर अगर RPSC की साइट से अब तक जो पेपर हो चुके हैं उनको प्रिंट आउट करा के और उसी की आंसर की को देख देख के अगर पेपर सॉल्व करे तो वो आराम से उस ट्रेंड को पकड़ सकता है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है वो आपका होता है PYQ, उसको बार बार मल्टीपल टाइम सॉल्व करना। और मैं तो ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि ओरिजिनल पेपर्स आप RPSC की साइट से निकालिए, उसकी आंसर की निकालिए और पहले आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, फिर उसी को आप टिक मार्क करने की कोशिश कीजिए आंसर की से मैच करके कि आप कितना सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं और RPSC किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रही है और उसका क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमेशा ऐसा ही करेंगे, आपके कंटेंट आएगा, कंटेंट के साथ साथ वहाँ से पूछने वाले सारे PYQ आपको उसी के पीछे एड ऑन मिलेंगे। आपको कोई भी टाइप की बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार हमारे नोट्स उठाएंगे तो आपको उसी में ही क्या मिलेगा, सबसे पहले कंटेंट मिलेगा, कंटेंट के जस्ट पीछे आपको उसी के साथ पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पर्टिकुलर PYQs मिलेंगे। और रिविजन्स के लिए हम आपके लिए बेहतरीन शॉर्ट नोट्स लाएंगे कि बस इतने ही शॉर्ट नोट्स हो कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से 1 घंटा पहले अगर वो सब्जेक्ट देखना चाहे तो सरसरी निगाहों से उन शॉर्ट नोट्स में आप आराम से उसे देख पाएँ। तो ये तो है हमारे पढ़ने का मेथड। सिलेबस हमने डिस्कशन कर लिया है, टीम के बारे में आपको पता ही है। अब आपको क्या करना है कि आपको हमसे जुड़े रहना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। अब हमसे पूरे तन मन और धन से जुड़े रहिए। उसी के बाद आप ये जाएंगे जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने अपना जो टाइम है वो सही जगह इन्वेस्ट किया है। आपको उसका ज़रूर आउटपुट मिलेगा, उसका आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा आपके एग्ज़ाम हॉल में। तो मेरा यही मानना है और हमेशा से यही मानना है कि हमें पढ़ाई सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत से और बिल्कुल शांति से करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कर्म में यदि सच्चाई होती है तो हमारा कर्म कभी भी निष्फल नहीं होता। तो जैसा कि हमने बिल्कुल सिलेबस और सब कुछ डिस्कशन कर लिया है, तो होपफुली आपको क्लास पसंद आएगी और हमारी टीम आपको हमेशा हेल्प करती रहेगी। थैंक यू सो मच और आप हमसे हमेशा जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।